मैं एक लाइफ लर्निंग जो मैंने अडॉप्ट करी है अपनी लाइफ में और मुझे उससे सक्सेस मिली ही मिली है, वो लर्निंग मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ। इस लर्निंग को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लेना और समझ जाना कि तुम सही ट्रैक पर आ चुके हो। और वो मेरी लर्निंग थी, अपने आप को ये बात बोल देना कि यू आर नॉट हेयर टू एक्सप्लोर, बिलीव दैट यू आर हेयर टू एक्सप्लॉइट। मतलब अगर आज एक तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होता है, टेक एन एग्जांपल कि तुम दिल्ली जा रहे हो यार, तुम दिल्ली कॉलेज में अपने आप को कुछ एस्टैब्लिश करने गए हो, वहां लाल किला या मॉल ऑफ इंडिया देखने नहीं गए हो। उस शहर में जाकर के ऐलान कर दो कि भाई साहब मैं घूमने नहीं आया, मैं इस शहर को तबाह करने आया हूं, मैं इस शहर को सिखाने आया हूं कि हु दिस इंडिविजुअल इज। चार लोगों के बीच में खड़े होकर के अगर अपने आप को प्रूफ करना है कि यस आई एम समवन, first of all you have to learn that you are not here to explore, you are not here to create memories, you are here to create your own empire. Oh, hey everybody, welcome back to the channel. I hope आप सब लोग सेफ हो अपने घर पे and will come over this situation very soon. So I hope आप सभी को अच्छा लग रहा होगा चिट चैट विद हसलर्स का ये जो हमने पूरी एपिसोड या सीरीज़ चलाई हुई है। So आज जो हमारे सामने आने वाले हैं वो हैं गौरव सर। ही इज़ फ्रॉम रेड हैट एंड ही इज़ अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। उसके अलावा यार ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे सोचने का नज़रिया चेंज किया, हर वक्त पे मेरे को मोटिवेट किया। एंड एक वो इंसान होता है ना जिससे आपको बात करके थोड़ा मज़ा आता है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ऑल्दो मैं सर को बहुत पहले से नहीं जानता, मेरी काफ़ी रिसेंटली सर से जान पहचान हुई है, बट द थिंग इज़ कि द पर्सन ही इज़, द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, वो माइंड ब्लोइंग है। ही इज़ काम, ही इज़ नॉलेजेबल और इतने अच्छी तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि यार मज़ा सा आ जाता है। सो आज जो है हम सीखेंगे वन ऑफ द ग्रेट हसलर्स। लाइक मैं कह सकता हूँ ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप लोग इसको एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये जो है हमने पॉडकास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है आप सभी लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो हाय सर, कैसे हो आप? चीयर्स। Hey, cheers everybody. भाई सो के साथ मेरे पास अभी मेरा मग नहीं है। I'll request somebody from my family to give me a mug, but towards the end हम cheers जरूर कर लेंगे। बिल्कुल सर, श्योर बिल्कुल। सर। और अभी क्या बात करते हैं हम, हमारी लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉफ्ट स्किल्स को लैक करते हैं। जो ये सेशन पूरा ऑल अबाउट है, हमारी लाइफ में हम सॉफ्ट स्किल्स जो है कई बार एक्वायर नहीं करते। हम टेक्निकल स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, हम कई बार बाकी सारी ट्रेड्स को एक्वायर करते हैं, बट एक पीआर वाला जो फैक्टर होता है या किस इंसान से कैसे बात करनी है, वो हम एक्वायर नहीं करते, जिसके रहते हुए हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रुक जाती है। तो आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे? यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि टीम हसलर्स, ट्रस्ट मी, व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज रियली रियली रिमार्केबल। मतलब मैं टुवर्ड्स द एंड भी ये बोलूंगा, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स आई वांट टू रिपीट, दे हैवंट पेड मी एनीथिंग फॉर सेइंग दिस, बट हाँ, सो अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करें किसी भी फील्ड में, व्हाट आई हैव पर्सनली लर्नड कि तुम्हें ना कोई भी बोलना नहीं सिखा सकता। या जैसे हम लोग, मेरे ख्याल से तुम लोग सब एग्री करोगे एक बात के लिए, या तुम्हारे पेरेंट्स भी आज तक ये बात बोलते हैं कि किसी से भी मिलो, वो छोटा हो बड़ा हो या मोटा काला, बचपन में अगर तुमने ये चीजें देखी है ना, कभी ये चीजें हमें ट्रबल नहीं करती थी, बट राइट ट्रू। नाउ व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द कॉलेज, या मैं बोलूं अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप एक दूसरे की ना मटेरियलिस्टिक थिंग से आप अपने आप को कम मानने लग जाते हो। यू फील एग्जैक्टली। दैट यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। Like take an example of like somebody who is in the first semester of college, he will be or she will be picturizing herself or himself that after the clearance of seventh semester or eighth semester, they will be having a package of Google, or let's say Microsoft, or for that matter any company with the like 30, 40, 50 lakhs, and their pictures will be all over in the college and they will get name and fame. The reality comes when they hit into third or fourth year of journey, एंड दे रियलाइज कि ये नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि हमारे सपने बहुत बड़े सेट हो जाते हैं द डे फ्रॉम यू स्टेप इनटू द टेक्निकल फील्ड, एंड जब वो टूटते हैं तो हम उनको संभाल नहीं पाते, और वहां कोई टेक्निकल सी का प्रोग्राम या जावा या पाइथन का प्रोग्राम काम नहीं आने वाला। वहां तुम्हारा क्या काम आने वाला है? वहां तुम्हारा एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस, तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स, पर्सनालिटी। या मैं मतलब एक सिंपल भाषा में हम लोग बोलें कि तुम्हारी वो सॉफ्ट स्किल्स काम आने वाली हैं जो अल्टीमेटली तुम्हें हेल्प करेंगे। वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, जो मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे
हर व्यूअर को कनेक्ट कर सकता है। और मैंने ये बहुत मेरी टॉक्स में बोला है, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, सचिन Obviously. तेंदुलकर को कौन नहीं जानता आज? Everybody Everybody knows. knows him, right? He Right. is said to be the god of cricket. उसके patience की बात होती है, उसके skills की बात होती है, सब कुछ होता है। If you remember the very first few matches, मेरे ख्याल से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात बताई भी थी कि वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के सामने खड़ा था। एक इमरान खान ने, आई डोंट रिमेम्बर हु, हिट द बॉल हार्ड, और वो बॉल सीधा मतलब तेंदुलकर की नाक पे आके लगी। फिजियो आए, Yes, sir. वहां पर उनका हाँ, खून हाँ। वगैरह साफ किया गया। एंड सिद्धू ने बोला कि मैं इमेजिन कर चुका था कि 15 साल का लड़का बैक ऑफ हो जाएगा, बट सचिन ने वहां पर एक बात बोली, मैं खेलेगा। मैं खेलेगा। Yeah. बट एवरीबडी सीज कि यार दिस इज अ कॉन्फिडेंस। मैं इसके एक अदर साइड ऑफ स्टोरी भी हमेशा बताता हूँ कि तुम ये चीज भी सोचो कि सचिन वहां गिरा क्यों? क्या उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता था? एब्सोल्युटली उसको Obviously क्रिकेट not. खेलना आता था, राइट? जब भी तो वो ग्राउंड में था, तभी Yeah. मतलब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उसको बॉल डाल रहे थे। थिंग इज व्हेन यू एज अ इंडिविजुअल गेट फेल और गेट रिजेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज, डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि तुम एलिजिबल नहीं थे। यू गॉट रिजेक्टेड Yeah. because you were knowing the things. Might at that point of time that skill is not relevant to that company in which you are appearing. तो तुम्हारी स्किल ही तुम्हें गिराने वाली है, बट एक स्ट्रॉन्ग विल तुम्हें हमेशा खड़े होने के लिए वापस तैयार करेगी। तो अगर किसी कंपनी के तुम इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो, that clearly means you know something. अब Of तुम course. रिजेक्ट हो रहे हो तो तुम अपनी स्किल पे काम ही कर सकते हो, and that is where you say that your skill will always let you down, but your strong will always help you to rise back, or I should say stand strong. Yes, sir. Like मैं सबको यही Yes. बोलता हूँ कि हर एक कॉइन का दो सिक्के के पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एंड इट्स अप टू अस कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। ठीक है, शुरू में भी मैंने बताया था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंसान का, अगर हम अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं तो हम इस दुनिया को देखने का जो पूरा सिस्टम है अपना, वो हम चेंज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं बाई चेंजिंग आवर विजन। तो सर इसी को क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं हम कि हाँ, हमने अपना विजन काफ़ी अच्छा कर लिया है, बट कई बार हमें नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आई फील कि मेरी लाइफ में जितने भी मेरे को चेंजेस हुए हैं, या फिर मैंने जो चीज़ें भी स्टार्ट की हैं, द मेन आइडिया या फिर कह सकता हूँ कि जहाँ से मैंने सीखा है, वो बिकॉज ऑफ द पर्सन्स या बिकॉज ऑफ वो लोग जो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरा विजन चेंज किया। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने का मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। तो हाउ कैन वी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो हमें आगे काम आए, है ना? और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, जो हम कहते हैं ना कि आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सो नेटवर्किंग करने के लिए ना दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फर्स्ट थिंग, योर अप्रोच। कि टेक एन एग्जांपल, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आपके दिमाग में पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे गौरव से बात करनी है तो मुझे स्ट्रिक्टली जॉब के लिए बात करनी है, या मेरा मतलब निकालने के लिए बात करनी है, या सेकंड पर्सपेक्टिव है, मुझे उनसे बात करनी है टू नो अबाउट हिम, एंड देन आई Yeah. वांट टू रीच हिम दैट प्लीज गाइड मी, you create a roadmap for me or a skill path for me. और second objective है कि भाई now we are connected, so I'm connecting on a regular basis. वो आपकी एक generosity, या मैं बोलूँ एक आपको humanity, मतलब एक personal bond create करने के लिए काम आता है। सही बात है सर। Second part is जो तुम लोगों ने सही पूछा कि networking. So I always believe when you want to reach out to individual, tell your story first. अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, why you want to connect with them, and then what is the purpose. ओके। और मैसेज इतना बड़ा मत लिख देना कि मैं देख के इग्नोर कर दूं या कोई भी इग्नोर कर दे। Just 2 to 3 points. My name is this. I am reaching out to you for this, and I have done similar sort of things with others. Something like that. मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर होना चाहिए कि मैं आपके पास क्यों आया। सही बात है सर। सबसे बड़ी जो दिक्कत मेरे को फील होती है वो ये होती है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम छोटों से क्या सीखेंगे, ठीक है? और खुद ही जो नेटवर्किंग है उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो हम सबको चेंज करना चाहिए आई गेस। हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते मेरे हैं ख्याल से ना हर एक लेवल पे। बिल्कुल सीखते हैं। बिल्कुल। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया इस बात पे। रामायण से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंसिडेंट है, और जो सबने सुना होगा अपनी स्टोरीज में कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, या थैंक्स टू कोविड कि उन्होंने रामायण तो दिखाई दी हमें, राइट? तो रामायण के एंड की तरफ चलो। मेरे ख्याल से जब रावण का वध होता है
पता है वहां पर है ना, रामायण में लिखा भी गया है कि जब भगवान राम ने रावण को तीर मारा ना, और जब रावण आकाश में था और जब वो धरती पे आके गिरा ना, तो वहां पर एक लाइन भी लिखी गई है कि डोली भूमि गिरा 10 कंदर, कि भाई जब रावण धरती पे गिरता है ना तो पूरी धरती डोल गई थी, बिकॉज ही वाज सो पावरफुल, या बहुत ज़्यादा। राइट? तो अब वो गिरते हैं, मर गया। राम ने अपने भाई को बोला, छोटे भाई को, कि जा करके रावण से शिक्षा लो, राइट? और सबने जाना है कि लक्ष्मण उनके मतलब वो बड़ा ऐसे हो गए कि हाँ यार मैं हमने हराया है, हमने इनका वध कर दिया। तो वो उनके सर पे जाकर के खड़े हो गए कि मेरे भाई ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ सिखाओ। वो चुप रहे, नहीं बोला वो अपने। Yeah. तब राम उसके पास आते हैं और आकर के बोलते हैं कि अगर सीखना है तो उनके पैरों की तरफ जाओ। सो यू हैव सही बात टू लाइक बाउ डाउन इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। और उसके है। बाद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, तुम मेरे घर पे आकर के मुझे हरा रहे हो। मतलब अयोध्या होती तो Main बात point. अलग थी ना, क्योंकि वो मेरा घर है। सही बात है सर। अभी तो मैं तुम्हारे लैंड पर हूँ एंड स्टिल यू आर एबल टू डिफीट मी। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? लक्ष्मण कहता है नहीं पता, और वहां पर उन्होंने वही बात बताई, इट्स योर कैरेक्टर। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन, सही बात है। right? And that's Yeah. where it defines कि somebody rejects you and somebody accepts you is not because of your skills. It's about your character. It's about your attitude. How you demonstrate that. इंटरव्यू में जाओ ऐसे गुस्सा या रोता हुआ मुंह लेके, सर मेरे को दे दो सर, कोविड में सर सबकी इंटर्नशिप लग गई, दोस्तों की लग गई, मेरी नहीं लगी सर, सर प्लीज दे दो। Do you Like sir, really जैसा think Three that Idiots में interviewer हुआ is था। gonna give you? Yes. Nobody is It gonna will give you. always On the show a other negative side, impact. yes. On the other side, if you show them the GitHub that how you have worked hard during this COVID time, that is going to create the impact. Yes, That is काम also बोलता going to है। show you your never give up attitude. That you are able to handle the circumstances that nobody is able to do it. When Yeah. everybody was under pressure, you were doing extremely good. You know how to utilize the opportunities, and that's what everybody needs. तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि लर्निंग तो सभी करते हैं आज के टाइम पे, बट क्या हो गया है कि बुकिश लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है लोगों को। तो लर्निंग के लिए यार हमें एक्सप्लोरिंग करना चाहिए आज के टाइम में, सराउंडिंग में रहने के लिए, या कुछ सराउंडिंग से हमें सीखना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ बुकिश लर्निंग ही काफी है हमें कुछ सीखने के लिए? तो मतलब लर्निंग, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि यार मैंने ना बहुत जगह ये बात बोली है और कहीं पर मैंने इस बात सुनी थी और मेरे दिमाग में बहुत सेट हो गई कि जब तुम इनिशियल डेज ऑफ योर करियर हो, जब तुम लर्न कर रहे हो, जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, जितने हाथ पांव मार सकते हो ना मार लो, बट एक्सप्लोरिंग ये मत करो कि टेक एन एग्जांपल, अगर तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम 50 स्विमिंग पूल में जाकर के हाथ पांव मारोगे? स्विमिंग करनी है, Yeah. एक ही जगह जाके हाथ पांव मार लो, फिर लॉन टेनिस पे जाओ, फिर टेबल टेनिस पे जाओ, फिर लूडो पर जाओ, फिर कैरम पर जाओ, फिर स्पून रेस पे जाओ। स्पून रेस ही रहने वाली है, वो चम्मच और स्पून सेम ही रहेगा। स्विमिंग पूल के अंदर पानी पानी ही रहेगा। लॉन टेनिस के अंदर रैकेट और बॉल और कोर्ट सेम ही रहने वाले हैं। सो सही। व्हेन यू से इन द बिगिनिंग यू शुड एक्सप्लोर द डिफरेंट फील्ड्स, नॉट सेम फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कि रामायण हमें इससे सिखाती है कि हमें example- क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए, बट पता है भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए। सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को पहले ही पता था कि जो मैं मनुष्य बना रहा हूं ना, ये बहुत बेकार आदमी बनेगा, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट दिया कि भगवत गीता ले लो, मुझे पता है कि तुम आगे जाकर के गुलेटियां खाओगे। सर एक और क्वेश्चन रहता है, मतलब काफी हम्म। यंगस्टर्स का ही, इवन के मेरे साथ के भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बच्चे थे उनका भी ये सेम डाउट था कि जैसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं काफी सारी चीजों को, तो ऐसी बहुत सारी टेक इंडस्ट्री में भी इतनी सारी डोमेन्स हैं जो बहुत सारी मतलब लाइक फैसिनेटिंग लगती हैं सुनने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक ले लेते हैं, वेब है। तो अब लाइक हम जानते हैं कि जो भी चीज हो रही है वो हमारी वेब से रिलेटेड हो रही है, तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट आता है डेवलपमेंट साइड में, वो 1-2 महीना उसको कंटिन्यू करता है, वो सीखता है चीजों को, रिसोर्सेज को जानता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक टाइम के बाद उनको रेस्टलेसनेस आने लगती है, वो मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और उनको अपने ही लाइक एक्शंस पे, अपने ही इंटेंशंस पे डाउट होने लगता है। तो उनको ये लगता है कि अब मुझे डोमेन स्विच कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और शायद मैंने गलत कर दिया। तो सर इस पे आपकी क्या मतलब कुछ वो हो? यार ये suggestion? तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई बच्चा मतलब अगर
7-8 महीने में चलने लग गया। एंड व्हेन आई एम सेइंग बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इन्फेंट, मतलब 6 मंथ्स और 1 साल वाला। You can also appreciate my English viewers. I have learned early morning about the infant word. Just kidding. So what I'm saying is कि 6-8 महीने का एक बच्चा थोड़ा सा चलने भी लग गया ना, तो दूसरा मतलब एक जिसके बच्चा है उसके माँ बाप कंपेयर करने लग जाते हैं कि देख उसका बच्चा 6 महीने में चलने लग गया, अपने वाला तो अभी तक चलता नहीं। एंड दे स्टार्ट यस बिल्डिंग प्रेशर कि तू भी चल, उसको ट्राई करवाने लग जाते हैं। दे कीप ऑन लाइक मेकिंग देम स्टैंड विद द सपोर्ट कि you should work. Right. Every individual has their own pace. What if you are born healthy, you are overweighted? अब ये भी तुम्हारे हाथ में था क्या? चलो बड़ा था तो आप किसी को कंप्लेंट कर सकते हो कि तूने बहुत खाया, तू आलसी है, XYZ, you grow up the weight. बच्चा अभी 1 साल का है, उसको पता भी नहीं कि ओवरवेट क्या होता है, हम उसको भी बोलने लग जाते हैं। सिमिलर कम्स विद योर टेक इंडस्ट्री। तुम 12th क्लियर करके आए हो, तुम फर्स्ट सेमेस्टर में घुसे, तुमने पहली बात तो फील्ड चूज करी कैसे? क्योंकि बैक ऑफ द हेड कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा। Right. या हम सेकंड क्या होगा कि जैसे तुम वो, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि जब तुम कॉलेज के एंट्रेंस पे घुसते हो, फर्स्ट जो हमारा वो बिग डोर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके राइट या लेफ्ट में ना एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे नाम लिखा होता है दिस गाय और दिस गर्ल गॉट सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और XYZ कंपनी विद दिस पैकेज। और तुम्हारा दिमाग क्या चला? यार ये चीज पढ़ लेनी चाहिए और अपना भी यहीं पे नाम आएगा। सही बात है। Hmm. यू स्टार्ट Exactly. लर्निंग यही दैट होता है। फील्ड और यही तुम वो होता है फील्ड लर्न करने लग पॉइंट है। जाते हो, जबकि तुमने हम्म। अभी तक अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर ही नहीं किया। Explore नहीं किया। Right, sir. होता क्या है, गलती क्या है कि तुम फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट स्टेप ही अपना गलत ले लेते हो एंड देन यू लूज द इंटरेस्ट। तुमने एक्सप्लोर किया ही नहीं, और इतना भी एक्सप्लोर मत करना कि 8 सेमेस्टर तक एक्सप्लोर ही कर रहे हो। सही यार बात है। मतलब वो 4 एक्सप्लोरेशन ही हो लोग गया बाहर फिर बैठे हैं, तो। सही बात। उन 4 लोगों को जवाब भी देना आपके पेरेंट्स को। ऑफ कोर्स। जो 4 लोग तो खड़े ही हैं, तुम चाहे स्कॉलर हो तो भी वो 4 लोग वाह वाह करेंगे, और तुम फेलियर हो तो भी तुम्हें 4 लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। So when you Arushi says कि you lose the focus or lose the interest or you become restlessness is only because you haven't explored the entire fields. और या तुमने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया है। Like I believe you can Exactly. correlate कि एक स्पंज होता है ना, उस स्पंज में एक लिमिटेड ही पानी आ सकता है, Hmm. और वो ओवरलोड होने के बाद वो गिला पिला सा हो जाता है। तो वो Saturation भी वो क्या level. कह रहा है कि भाई मत लोड कर यार, मेरा आ गया बस। Hmm. तो हम उसको एक्सपेल आउट या वाटर को बाहर निकालने के लिए हम उसको प्रेस करते हैं। सही And बात है। similar thing happens for you also. A life is also like a sponge. The people Hmm. are going to press hard on you, so the things will fall out. Hmm. I feel the best advice that I can give is till the age of 22 start exploring, ठीक है, and after the age of 22 cutting out all these things कि जो आपको नहीं करनी है, और 22 के बाद आप खुद समझ जाओगे कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है। सो इसी से सर आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लैक करता है इंसान, वो करता है अपने कॉन्फिडेंस में। हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, हम एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ है, मतलब नॉलेज भरपूर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाला जो फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आई फील करता हूँ वो है कि हम अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इंटरव्यूज में काफ़ी बार नहीं बोल पाते हैं, हमें हेजिटेशन होती है अपने आप को प्रेजेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान है, उसको नॉलेज कम है लेकिन वो प्रेजेंट करना अच्छी तरीके से जानता है, इंसान लोगों को चीज़ें, तो वो अच्छी तरीके से बताएगा और लोगों को उसकी बातें समझ आएंगी। एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन बिकॉज ऑफ कि वो उसका कॉन्फिडेंस कम है, वो नहीं समझा पा रहा है अपनी बातों को। तो हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू वाला पार्ट, या फिर हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू अर्न वैल्यूज इन लाइफ, इस पे आप क्या कहोगे सर? यार ये चीज है ना, मेरे साथ हुई है। मतलब ट्रस्ट मी, आई कैन शेयर यू माय सीक्रेट कि मैंने क्या किया था। सो यू नो दैट आई एम लाइक अ person who used to get bully since the school days because of my weight. कि I used to be very chubby और वो मतलब खाते पीते घर का लड़का, सेम सर, सेम मतलब ईयर। बचपन से ही। बहुत लोग होंगे, बट अब सीन क्या है, वो ना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कब आने लग जाता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। क्योंकि बच्चे तो हम भी थे जब तो कोई दिक्कत थी नहीं, बट अब तुम जब स्टेज पर खड़े हो और तुम सबको ही देख पा रहे हो, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यार नहीं, आई कैन बी बेटर।
तो आप क्या करते हो? अब आपके पास या तो अब मैं मतलब जैसे अपनी बता सकता हूँ, मैं बहुत आलसी था कि यार जिम तो मैं जा नहीं सकता, तो मुझे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार क्या करूँ? एंड उस टाइम पे मेरे एक डायरेक्टर थे एंड ही एडवाइस्ड मी कि ठीक है, तेरे को डर किस चीज़ का है? मैंने एक ही बात बोली कि सर मैं जैसे स्टेज पर जाता हूँ सब लोग मुझ पे हँसते हैं एंड बिकॉज़ मैं मोटा दिखता हूँ, तो सर ने बोला थोड़ा लूज़ फिट क्लॉथ पहनो। मैंने कहा सर अब आउट ऑफ साइज़ भी हो गया हूँ। मतलब मैं उस टाइम पे मेरे को 4 एक्सेल टी-शर्ट्स आती थी। तो आई डोंट यूज्ड टू हैव सम ऑफ द ऑप्शंस और मुझे स्टिच कपड़े पहनना पसंद नहीं था। तो आई यूज्ड टू हैव लाइक 4-5 ऑप्शंस एंड देन ही स्टार्टेड कि थोड़ा अपने डाइट पे काम कर, प्लस ऐसे कर अपना मतलब वे ऑफ लुकिंग कि तुम कैसे सामने वाले को देख रहे हो चेंज कर दो। तो मैंने कहा सर कुछ और हिंट दो, अभी भी समझ नहीं आ रहा। एंड देन ही एडवाइस्ड मी कि स्टार्ट वियरिंग स्नीकर्स, कि तुझे शूज़ पहन। सर शूज़ पहनने से? सर कहते इतना महँगा शूज़ खरीद कि तेरी पूरी पे ही खत्म हो जाए। मैंने कहा सर उससे? सर कहते उससे तेरे को ना कॉन्फिडेंस आएगा कि तूने महँगे शूज़ पहने हैं। तेरा मोटापे से ध्यान हटेगा। तो सबसे पहले टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस यू हैव टू लूज़ दैट फ़ियर व्हिच इज़ ट्रबलिंग यू। या मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ियर क्या था कि लोग मेरे मोटापे पे हँस रहे हैं। अब तुमने शूज़ इतने महँगे पहने हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस या तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कि यार शूज़ गंदे ना हो जाएँ, यार मेरे शूज़ अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैंने महँगे खरीदे हैं। डाइवर्ट हुआ एंड द सेम टाइम इट हैपेंस कि ऑडियंस भी अब वही चीज़ देख रही है। एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग कि द प्रॉब्लम वाज़ नॉट विद अदर्स, प्रॉब्लम वाज़ विदिन मी। दिक्कत मेरे अंदर थी। So simple thing, Correct. when you ask me to build the confidence, you need to understand what do you want to showcase. अगर तुम इंटरव्यू में बैठे हो, तुम्हारी वो हॉबीज नहीं पूछने के लिए बैठा और तुम्हारे सीजीपीए वगैरह भी सही नहीं बात। पूछने वाला, वो यहाँ पर बैठा है तुम्हें रिक्रूट करने के लिए। वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं जानना चाहता, वो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव जानना चाहता है कि if I'll hire you, if I'm gonna pay you, how you're going to add value to my business. And the last but not the least, the best advice would be try to create a storyline. Think when you want to interact with me, you have a script ready कि मैं अपनी स्टोरी ऐसे चलाने वाला हूँ या मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज प्रेजेंट करने वाला हूँ या मैं इंटरव्यूअर के सामने जाऊंगा व्हेन आई एम गोना टॉक अबाउट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम गोना गिव देम द टॉक पॉइंट्स and I have a parallel storyline. If they will pick up this word, I'll start with this story. इसको prepare करो. And the best way to prepare, how I have also done, is stand in front of mirror while you are in washroom. I do the same. क्योंकि तुम कुछ भी बोल सकते हो. या Hmm. तो Hmm. एक चीज मैंने सीखी है कि हम अपने फियर से डर के नहीं सीख सकते, हम उस फियर से लड़ के सीख सकते हैं। एक्चुअली इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि लाइक जो हमारी पब्लिक होगी वो काफी लाइक सुनती होगी देखती होगी चीजों को, तो काफी सीरीज में भी होगी। तो टीवीएफ की एक बहुत पॉपुलर सीरीज है कोटा फैक्ट्री, तो उसमें एक हाँ। लाइन भी थी जिसमें वो बच्चा बोलता है वैभव को, आई थिंक इट वाज हार्ड कि वो बैठे 2 घंटा टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई। तो उसको बेस्ट एडवाइस सर ने यही दी थी कि तुम्हें नहीं पढ़ना है तुम ना पढ़ो, बट एटलीस्ट तुम अपनी सीट पे बैठो। आज तुम जाके ये होमवर्क करो कि तुम 2 घंटा बैठे हो अपनी सीट पे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, सो जाओ भले बट सिट ऑन योर सीट। तो मतलब किसी चीज को लड़ने के लिए अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को हटाना जरूरी है। जब तक आप खुद अपने लिए इनसिक्योर होगे तो दुनिया आपको वैसे ही परसीव करेगी। Like everyone is doing something, हम अलग क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। सभी लोग रैट रेस में हैं, हमको कुछ अलग करना है। लाइक एग्जैक्टली। तो गौरव सर, एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि लाइक इफ ये जो जेंडर वाली चीज है आज के टाइम में कि इफ अ बॉय इज टॉकिंग टू अ गर्ल और गर्ल इज टॉकिंग टू अ बॉय, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू जब हम सेम जेंडर से बात कर रहे होते हैं। एंड लाइक मेरे केस में मैं बचपन से नर्सरी टू 12th एक फुल फ्लेज बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे साथ तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? ऐसा कॉलेज में आने के बाद ये प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली लोगों के साथ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
Okay, so thank you so much, Deepak, for putting me into this part. Effective communication when you have a cross genders. Like एक लड़का एक लड़की से क्या बात करे, एक लड़की लड़के से क्या बात करे, और तुम कॉन्फिडेंट भी फील करो. यार सबसे पहले तो है कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. एग्जाम्पल देता हूँ, और मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स इस बात को एग्री करेंगे. ये मेरी सोच जो चेंज करी है, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने सिखाई थी मुझे. उसने बड़ा एक छोटा सा मेरे सामने एक सिनेरियो रखा, एंड शी सेड कि यार टेक एन एग्जांपल गौरव, कि तू एक लड़की को डेयरी मिल्क सिल्क दे रहा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लड़की मना कर देगी? मेरा भी जवाब एज यूजुअल था, भाई चांस ही नहीं है, कैसे मना कर देगी यार. दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग. वी हैव एज्यूम कि अगर मैं किसी लड़की के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा तो वो चांडा ही मारेगी, या किसी को मैं डेयरी मिल्क सिल्क ऑफर करूंगा तो वो एक्सेप्ट ही करेगी. अगर मुझे किसी लड़की को गिफ्ट करना ही है तो मैं उसको डॉल ही गिफ्ट करूंगा या टेडी ही गिफ्ट करूंगा. वो दिस टेडी इज ऑफ माय सिस्टर और हैड मेरी है, तो वी आर मैनेजिंग इट. सिनेरियो इज सेम गोज विद बॉयज. छोटा बच्चा है, उसको आप क्या गिफ्ट कर सकते हो? वीडियो गेम्स गिफ्ट कर दो, उसको बॉक्सिंग ग्लव गिफ्ट कर देंगे. तुम अपनी आसपास की सोसाइटी को चेक कर लो, किसी लड़की को तुमने बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट करते हुए देखा है? तुमने खुद ने ही गिफ्ट किया है? नहीं. देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द अदर्स टू गेट चेंज? द चेंज नीड टू बी ब्रॉट बाय यू. तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. And similar thing when it comes to communication, don't go and try to interact to a girl to impress. Oh, मैं impress कर Right. दूंगा and I'll be that talk of the town. भाई कॉलेज में चर्चा हो जाएंगी हमारे. No, मैं इस चीज के हमेशा ही खिलाफ हूँ कि when we say कि तुम गर्ल्स को रिजर्वेशंस दो. क्यों? उसने क्या डिमांड किया है? एग्जैक्टली. मतलब अनन्या आरुषि हैं, क्या इन्होंने कभी तुम्हें ये बोला कि वी वांट टू बी सुपीरियर देन यू? They are just expecting to stand equal with you. इक्वल टू द. Nothing Yeah. else. उन्होंने कब Point. तुम्हें कहा कि हमें तुम्हें आगे निकलना है? Yeah. कभी कहा है? कभी भी नहीं कहा. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियों को तुम बहनें बनाओ, मत बनाओ. अच्छा दोस्त बनाओ ना, दिक्कत क्या है? सही बात है सर. हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हो चुकी हैं हमारे दिमाग में कि अगर हमने किसी लड़की से बात करी तो मैं उसको गर्लफ्रेंड के लिए ही बात कर रहा हूँ. वो तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, एंड नॉट बिकॉज वो गर्लफ्रेंड बन जाए, बट मैं अपने कॉलेज में अपनी इमेज सुधार लूँ, मेरे दोस्तों में मैं दिखा सकूं कि आई एम दैट चार्म बॉय, स्वैगी टाइप मैंने ऑफ अपना जादू चला स्वैगी दिया. टाइप. एक्चुअली आई थिंक सर इसमें ये भी मेन स्वैगी है. पॉइंट हाँ। कैरेक्टर आता है. दिस इज Yes, समथिंग कॉल्ड exactly. कैरेक्टर, जो गौरव सर पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर, पर्सनालिटी. यस. एंड सेकंड, अगर तुम देखो एक फेथ की या मैं ट्रस्ट की एक डेफिनेशन देता हूँ, बहुत जगह ये एग्जांपल दिया और मैंने भी लर्न किया. रामायण का सेम एग्जांपल है. बोला जाता है कि लक्ष्मण कभी भी मतलब 14 साल वनवास में सोए नहीं. My Nobody God. talks about her, his wife, उर्मिला, जो उनकी वाइफ थी. किसी ने उनके बारे में बात करी? वो भी नहीं 14 था. साल नहीं सोए थे. कोई कास्ट, जेंडर, रिलीजन का फर्क ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, कि तुम उस अदर साइड ऑफ स्टोरी देखो तो सही. मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है सब. थिंकिंग सर, Yes. हमें बचपन से वैसी थिंकिंग डाली गई है ना, क्या कर सकते हैं. हाँ, वो फिर ये बात है कि यार वो देखो शर्मा जी की लड़की कितने छोटे कपड़े पहनती है, पहनने दो यार, तुम्हारा क्या ले रहा है? सही शी बात इज है. कंफर्टेबल. ऑन द अदर And- साइड मैं अपनी बहन को तो घूंघट में ही रखूंगा. रख ले भाई, फिर क्या फायदा है? सही बात है सर. दैट्स द प्रॉब्लम विद द इंडियन सोसाइटी. Yeah. मैं ये कहता हूँ कि ईच फॉर इक्वल तब आएगा जब तुम चेंज घर से लेके आओगे. Correct. बाहर जाने की जरूरत तो है ही नहीं अभी. गिव Yeah. देम फ्रीडम, गिव देम द स्पेस. आई कॉमनली से टू दिस पार्ट दैट व्हेन and even my sister is sitting in her room, I always try to knock the door. उसका private space है. It's and you should respect the privacy. And similar thing, हम लड़की के पास किसी से, जैसे दीपक आपने पूछा कि किसी लड़की के पास आप अप्रोच कर रहे हो, you go and again same the part, you tell about yourself, what is the objective you want to connect, why you want to connect with her, and then let's see how the relation goes.
ये थोड़ी ना कि मैंने हाथ मिलाया और शादी होगी भाई, शादी होगी, शादी होगी, चलो चलो सर नहीं मोस्ट होने ऑफ की वाली। थिंकिंग यही रहती है, बिकॉज हमने ना अपनी हाँ सोसाइटी में स्वैग काइंड ऑफ है ना, कि उस राइट। इंसान को स्वैगी माना वही जाता है जो उसी गर्ल से एनवायरनमेंट में ऐसे हम लोग इंटरेक्ट रहे करे। हैं ना। एंड पता है मैं हम्म, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि दीपक कह रहा है कि लाइक ही वाज ब्रॉट अप इन अ ऑल बॉयज स्कूल। तो पता है बात ये होती है, इट इज ऑल इन दी हेड, क्योंकि बहुत से ऐसे कोएड स्कूल्स भी हैं जिसमें लड़कों को बात करने में प्रॉब्लम होती है लड़कियों से। तो मतलब इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मेंटालिटी, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन अपब्रिंगिंग। ये तुम्हारे स्कूल का लाइक डिसएडवांटेज नहीं था तुम्हारे पास, इट्स ऑल इन योर हेड। तुम जब तक या सोच रहे हो कि यू कांट कम्युनिकेट, यू कैन नेवर कम्युनिकेट। या Yeah. और एंड आई थिंक कम्युनिकेशन का बेस्ट पॉइंट Cheers है to girls. एंड यहाँ पे ना Cheers, sir. कॉन्फिडेंस की बात आती है, कॉन्फिडेंस। और इसीलिए भी Actually, कॉन्फिडेंस की जो बात आई थी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो गेन होता है ना, अगर किसी गर्ल से आप बात करते हो ना, तो आपको अंदर से फील ही आती है कि हाँ मैंने किसी से ऐसे पर्सन से बात करी है जो काफी मेरे अपोजिट था, और हाँ मुझे कुछ अच्छा लगा है। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस गेन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है उसमें। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो यू हैव टू वर्क yeah, ऑन। and the best part is I feel कि don't treat girls or any other gender कि आप अगर कोई गर्ल है तो बॉयज से बात करना है या बॉयज है तो गर्ल से बात करना है, don't treat them अलग अलग। try to assume कि तुम एक ह्यूमन से बात कर रहे होनी हो, नहीं चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी रखो कि दूसरा बंदा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिससे तुम बात कर रहे हो वो एक ह्यूमन है, उसे ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम और हर। अगर एक लड़की कर रही है तो डोंट ट्राई टू गिव लेबल। रिस्पेक्ट टू बाय या बॉय। सही एग्जैक्टली। बात है। And for all the girls, मतलब first of all, I want to say I respect all of the things that you are going through. Trust me, हम लड़के जैसे भी हैं, तुम रिस्पेक्टेबल हो रहोगी, पहली बात। दूसरा, अगर स्टिल कोई भी एक लड़की अगर ये वीडियो देख रही है ना, one message I want to give it to you all: treat yourself like that elephant जो सड़क पे जा रहा है। And for all the others, I just want to give you this message. तुम्हें पता है ये लड़कियां ये हाथी क्यों हैं, और हम अपने आप को, मैं खुद भी अपने आप को वो डॉग से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? अंडर कॉन्फिडेंट, राइट। क्योंकि मतलब ये कहा गया है, सब लोगों ने ये चीज कही गई है, और मेरे ख्याल तुम सबने सुनी है कि मस्त हाथी की तरह हाथी चलो, मस्त कुत्ते तो चलता है। भौंकते रहेंगे। हाँ। राइट। थिंग इज, Correct. तुम्हें पता है कुत्तों को प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों भौंक रहे हैं? मतलब बोल तो नहीं सकते, बट स्टिल वो भौंक क्यों रहे हैं? रीजन उन्हें इज लग रहा है कि कि जब पावरफुल ज्यादा है। हाँ, नहीं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। नो, माइट बी सम। नहीं, ये उनका वे एक्सप्रेस करने का। नो। ऋषभ, आई कांट कमेंट। मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता। सिंपल सा रीजन समझो, सिंपल सा Exactly. रीजन समझो कि जब एक हाथी जाता है ना, सारे इंसान जो आगे खड़े हैं वो उसके सामने झुक झुक के उसको प्रणाम करते हैं। कुत्तों को दिक्कत ये है कि इसको प्रणाम क्यों कर रहे हो, बिल्कुल राइट। वो इसलिए भौंक रहे हैं। उनको हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है सर। इन द सेंस उनको सब भगाते हैं एज अ डॉग में, और उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो थिंग इज, Yeah. एवरी प्रॉब्लम यही है कि इंडिविजुअल, उसको क्यों टेंशन मिल रही है, मेरे में क्या कमी है जो मुझे every टेंशन नहीं मिल रही। individual, if you think that he's or she is like not capable, तुम हाथी को हुट करके बताओ, नहीं कर सकते। But when you नहीं। see a dog or a cat, you can simply say हट हट। Yes, सिंपल Change से that इंसान setting, की हाँ, सोच हाँ। समझो Hmm. कि of मैं तुम्हें course, sir. कुत्ता बोलूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें शेर बोलूंगा तो तुम चौड़े हो जाओगे। हैं दोनों सही बात। जानवर ही, हाँ। This सोच is लो। the point. नहीं, यही ना Yeah. बिलीफ सिस्टम की बात है। ट्रेडिशन में इंडिया के बचपन से बच्चे को बोला जाता है तो मेरा शेर पुत्र है, शेर बेटा है, तो उसके मन में बात बैठ ही जाती है ऐसी कि शेर इज पावरफुल। Yeah. So that's the part work. एंड आई फील कि टू ऑल दी गर्ल्स जो देख रही हैं, आई फील कि जितना पेन या जितना सब कुछ गर्ल्स को मिलता है सोसाइटी में, हम बॉयज को अगर उसका 0.01% भी मिले तो हम लोग नहीं झेल पाएंगे। सो टू दी हसलर्स, आई वांटेड टू चीयर्स टू ऑल दी गर्ल्स, एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड विद दिस प्लेटफॉर्म आई वांट कि सारी गर्ल्स को रिस्पेक्ट मिले, ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ द गर्ल, ठीक है। एंड बस यही सोसाइटी में मैसेज जाना चाहिए कि आप लोग एंड Yeah.
पता है इक्वली मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, इक्वली गर्ल्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बॉयज की, बिकॉज वी Yeah. ऑलवेज टेक इन कंसिडरेशन गर्ल वाला फैक्टर कि बॉयज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. इट समटाइम्स हैपेंस कि कुछ गर्ल्स भी नहीं करती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. एक की तरफ से बात नहीं बिगड़ सकती है, अगर बिगड़नी होती है तो दूसरी तरफ से भी उतना ही एफर्ट जाता है. सो इट इज टू ऑल द गर्ल्स ऑल्सो कि वो भी रिस्पेक्ट करें इक्वली बॉयज को, क्योंकि पेन तो हम लेते हैं, इट इज आवर फिजिकल थिंग, नेचुरल थिंग है, बट बॉयज के ऊपर भी बहुत सारा पेन होता है, बिकॉज बॉयज एज दीपक सेड कि शेर पुत्र बोला जाता है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बॉयज कि वो आगे घर की लेगेसी को कंटिन्यू करें. सो दैट Yeah. प्रेशर इज समथिंग एल्स. तो हर किसी पे प्रेशर अलग लेवल का है, बट इट इज जस्ट द सेम. तो रिस्पेक्ट दोनों साइड से आनी बहुत जरूरी है. Thanks, दैट इज thanks. इट. Nice point, nice point. So बोल रही है conversation काफी सर इंटरेस्टिंग रही. आई होप सारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस जो हमने अभी पूरा पॉडकास्ट काइंड ऑफ किया है, एंड आई होप आप इससे काफी कुछ सीखने के लिए ले जाओगे. लेकिन सर अगर मैं एक लास्ट टिप की बात करूं टू ऑल दीज कॉलेज व्यूअर्स जो हमारा पूरा पॉडकास्ट अब तक देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई गोल्डन स्टेटमेंट आप बोलना चाहोगे? बिकॉज इतनी देर तक रहना और इतना समझना, इतना देखकर, ठीक है, एक तो बनता है गोल्डन एडवाइस सब लोगों के लिए. तो लाइक वो गोल्डन एडवाइस क्या है आपके लिए, सब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए? लाइफ चेंजिंग वर्ड्स बोल दीजिए अब आप. या सर. लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट. words. Yeah, first of all, तो I don't think कि I am that much eligible to give that golden statement और या मैं कुछ advice करूं, because I am also like you. मतलब अनन्या is senior to me, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता. But मतलब अब ठीक है, मेरे को हसलर्स ने ऐसे गेस्ट बुलाया है, तो one thing that I always say to myself, be unique. ये सबने सुना है, तो ये एडवाइस नहीं है वैसे, मतलब मैं बिल्डअप कर रहा था. तो advice would be unique. So here the capital U is added by YOU. Be unique. You are incomparable, boss. When you are standing in front of the mirror, say to yourself, क्या आदमी है यार तू. मतलब you are different. You are incomparable. Don't compare yourself with others. You might get success very fast or you might get late. No problem. Don't give up. Learn from others' mistake. Don't be hesitate to share your mistakes and accept everyone. And one thing which I want you all to remember, that there will be someone who is unfortunate than you. So try to give back to the community. Always give back to the community. You don't require a position to be a leader. It takes actions to consider yourself be a leader. So you all are leaders, you all are achievers, you all are winners. My all best wishes to you all, the hustlers, and to all the viewers. And one thing which I can say, I enjoyed this conversation. I hope you all also did the same. Upender, Same, sir. Rishabh, Ananya, Arushi, Rishabh, Sure, sir. everybody, the team, hustlers. Thank you so much for having me. सो आई फील आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो. देन आई फील आपने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स ली होगी, एंड आई फील थैंक यू गौरव सर फॉर कमिंग टू दी हसलर्स. एंड आई फील आपने अभी तक जितना हम सबको सिखाया है, ठीक है, आज हमारे व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू समझ रहे होंगे कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है. योर सिंप्लिसिटी, योर नॉलेज, एंड आई फील यू आर अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन जो लोगों को एडमायर करता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है. एंड ऐसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में रहेंगे, ठीक है, विल डेफिनेटली ग्रो. एंड या जो गिविंग बैक करने वाली आपने बात बोली, तो ये चालू रहेगी हसलर्स पे. सो प्लीज सब्सक्राइब दी हसलर्स. ऑल्सो गौरव सर का भी एक चैनल है, चीयर्स विद गौरव, मैं लिंक कर दूंगा नीचे. ओके, जाओ वहां पर, सर बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं. ओके, एंड एट लास्ट सर आपका वाला हम चैनल से करते हैं चीयर्स. So Cheers. all of you, please raise your mug. Cheers. Cheers, man. Nice Cheers. interacting. Thank you, sir, for coming. Actually- We'll see you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you So- so much, sir. Thank you all the viewers for watching this lovely video. Keep spreading love, keep sharing your knowledge, and like the hustler says, keep learning, keep hustling. Cheers.